राम राम सभी को। फ्रेंड्स, इस समय ना पढ़ रही थी मैं। देखो यार, टाइम क्या हो रहा है। रात का 11:15 बज रहा है। रात का 11:15 बज रहा है। तो मैं पढ़ रही थी और आज से 363, हाँ, 363 दिन रह गए हैं मेरे यूपीएससी प्रीलिम 2027 के लिए। पता है यार, एक मन में बात आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। बात यह है कि देखो, मैं एक बात बताऊं, जितनी भी लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं, अच्छी बात है। जैसे मतलब वो लड़कियां जो सोचती हैं कि मुझे कोई जॉब नहीं करनी। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं क्लास 10th में थी ना, तो क्लास 10th में थी तब मेरी एक हम मेरे क्लास में बहुत सारी तो लड़कियां तो होती हैं ना, फ्रेंड्स तो होती ही हैं। हम सारी लड़कियों में एक लड़की थी। हम लोगों के एग्ज़ाम होने वाले थे 10th में, और वो हम सब लोग आपस में पूछ रहे थे एक दूसरे से, सारी लड़कियां, कि आप 10th के बाद तुम 11th से आर्ट साइड लोगी, साइंस साइड लोगी, क्या लोगी मतलब। ठीक है। तो 10th में भी मैंने साइंस साइड ली थी और मैं आगे भी 10th के आगे भी साइंस साइड लेने वाली थी। साइंस साइड और आर्ट साइड आज के टाइम पे पता नहीं, आप लोग तो जानते होंगे, इतना पुराना थोड़ा ना हो गया। ठीक है। तो मैंने बोला हाँ, मैं सबने बता दिया। एक लड़की थी, उससे जब सवाल किया गया तो उसने पता है क्या जवाब दिया? हम क्या करेंगे पढ़ लिख कर आगे, हमको करना तो वही है ना, चूल्हा चौका। तो उस लड़की ने ऐसे जब बोला तो बहुत शॉक्ड हो गई थी मैं कि इसने क्या जवाब दिया। मतलब क्या है, उसने पहले से प्लानिंग कर रखी है कि मुझे दूसरों के टुकड़ों पे जीना है। देखो, जो औरतें कुछ नहीं करती हैं, जो अपने हस्बैंड के पैसों के सहारे रहती हैं, मैं उनकी बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, इंसल्ट नहीं कर रही हूँ। लेकिन यार ना, आपको मैं ऐसे ही बता दूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी कोई कमाई का सोर्स नहीं है। मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, ट्यूशन भी सारे छोड़ दिया। अब सिर्फ ये ऊपर जिनके घर में मैं रह रही हूँ उनके बच्चों को पढ़ा रही हूँ, और वो रूम में एडजस्ट कर लेते हैं, रूम के रेंट में, और बहुत अच्छे लोग हैं, बुरे नहीं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं। तो भगवान की कृपा मैं मानती हूँ कि ऐसे लोग मुझे मिल गए। अब आप खुद ही समझ जाइए वो लोग कितने अच्छे होंगे। तो तो वही चीज़ है कि मैं कुछ भी नहीं कमाती हूँ, मैं सिर्फ पढ़ती हूँ और इन बच्चों को पढ़ाती हूँ। वो रूम में एडजस्ट हो जाता है, तो मेरी कमाई का एक भी रुपया मेरे हाथ में नहीं आ रहा है अब। और जब मैंने 4 साल जॉब करी थी, उन दिनों जब मैं जॉब करती थी तो थोड़ी बहुत इज्जत मिल जाती थी। बिल्कुल मिलती थी। लोग ये कहते थे ये पढ़ाती हैं, मैम है। सच में भगवान कसम, बहुत इज्जत मिल जाती थी कि भले ही मेरी सैलरी 6,000 थी, नहीं थी मेरी सैलरी ज़्यादा। 6,000 से कभी मैंने ज़्यादा कमाया ही नहीं स्कूल में, एक मंथ में। हाँ, ट्यूशन में 2 पढ़ाने लगी थी तो 15-1500 के 2 ट्यूशन थे, तो मैं 3,000 रुपये उससे, यानी टोटल 9,000 रुपये मैं ट्यूशन और स्कूल दोनों से मिला के कमा लेती थी, 9,000 रुपये। ठीक है। तो मतलब ये है कि तब मुझे इज्जत मिलती थी। अब जब से मैंने जॉब छोड़ दी और ट्यूशन पकड़ लिया, फिर ट्यूशन भी छोड़ दी, अब मैं यहाँ खुद पढ़ी। पता है, दूसरों के सहारे रहना पड़ रहा है मुझे। दूसरों के मतलब भाई के भी सहारे रहो तो भी यार दूसरों के ही सहारे हो तुम। हस्बैंड के भी सहारे हो तो भी एक तरीके से कहा यही जाता है समाज में कि हाँ भैया अपने हस्बैंड के पैसे खर्च करें, क्या है। लेकिन सच यही है यार, आपका अपना खुद का कमाया हुआ पैसा होगा तो कोई जो सामने वाला होगा ना, वो आपको कुछ कह नहीं सकेगा। कोई ऑप्शन ही नहीं होगा कुछ कहने का। और वहीं अगर आप किसी के कमाए हुए, तो कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा मुंह से निकल जाएगा सामने वाले के कि आपको लग जाएगा बहुत बुरा, कि यार महसूस हो जाएगा कि हाँ मैं ना यूं ही मतलब दूसरे के सहारे हूँ, तो उसका मुझे सुनने को भी मिल गया। यही चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी। ऐसा होता है,
पढ़ रही थी मैं, पढ़ते पढ़ते यार मैं जब भी पढ़ रही थी तो मेरा दिमाग बार बार उधर भाग रहा था। मैं मेरा भाई है ना, वो मुझे पैसे देता है, तो एक बार एक दूसरे किसी इंसान से, रिलेटिव ही है, उससे लड़ाई हुई थी। तो मेरे भाई का नाम लेते हुए उसने मुझसे ये कहा था कि तू तो उसके टुकड़ों पर पलेगी। मुझसे ये कहा था कि जो है तू तो उसके टुकड़ों पे पलेगी, तेरा खुद का तो कुछ हुआ नहीं है अभी तक, तेरे जितनी जितनी लड़कियों की शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए। ये तक मुझसे बोला गया है। और ये भी बोला गया है कि तू ऐसे ही रह जाएगी, तेरी उम्र इतनी हो गई। मेरी उम्र, एक तरीके से मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो ये बोला जाता है कि मुझसे बोला गया है कि, और उम्र को तो लेकर बहुत सारे रिलेटिव ने कहा ही है, लेकिन कुछ कड़वे बहुत ज़्यादा बोलने वाले लोग भी होते हैं, तो उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा बोला है। और फिर उन लोगों ने भाई को लेकर, उसने बोला, उस इंसान ने मेरे भाई को लेकर बोला कि तू तो उसके टुकड़ों पे जिएगी। आकाश का, यानी मेरे भाई का नाम लेते हुए, आकाश का नाम लेते हुए बोला कि तू तो उसके टुकड़ों पे जिएगी। मेरा मन, और सच में आकाश मेरी बहुत हेल्प कर रहा है। तो इस वक्त मैं, जब जब आकाश मुझे पैसे भेजता है, तब तब मेरे दिमाग में यही आता है कि यार मुझे भगवान जल्दी बना दे बस। क्योंकि पता है, मैं ना, जब जब कोई मुझे वो पैसे भेजता है, तब तब मुझे वो शब्द उसके याद आ जाते हैं, उस इंसान के, कि तू तो आकाश के टुकड़ों पे जिएगी। तो मुझे बहुत खलता है कि मैं इससे क्यों पैसे ले रही हूँ। मजबूरी मेरी ये पड़ रही है कि मैं उससे पैसे ले रही हूँ, हालांकि वो मुझे हेल्प बहन समझ के कर रहा है कि बहन है बड़ी। जैसे बहन को भी करते हैं ना बहन भाई, जो जैसे अंसार शेख हैं, आईएएस अंसार शेख, वो बड़े हैं, और उनका छोटा भाई जो ऑटो चलाते थे, ठीक है, वो ऑटो चला चला कर, रिक्शा चला चला के अपने बड़े भाई यानी अंसार शेख को उनकी प्रिपरेशन के दौरान खूब मदद करते थे पैसों से। तो वही चीज़ आकाश मेरे साथ कर रहा है। मैं आकाश से बड़ी हूँ उम्र में, आकाश को ये बात पता नहीं है, अंसार शेख ऑफिसर जो हैं उनकी बात पता नहीं है उन्हें, उसको, आकाश को, कि अंसार शेख आईएएस ऑफिसर हैं। उनका प्रिपरेशन के दौरान उनका जो छोटे भाई, उनके जो बड़े भाई थे, नहीं सॉरी, छोटे भाई थे, अंसार शेख बड़े भाई हैं, अंसार शेख के जो छोटे भाई थे वो ऑटो ड्राइवर थे, वो पैसे कमा कमा के अंसार शेख को बहुत मदद करते थे। आकाश यूपी पुलिस में लग गया है और वो मेरी मदद कर, आकाश मुझसे छोटा है उम्र में, मैं बड़ी हूँ, तो लगभग लगभग वही सिचुएशन है। लेकिन आकाश के बाद पता नहीं, लेकिन तब भी वो मदद करता है, क्योंकि उसने वो कहा था मुझसे कि हाँ तुम करो, बहुत अच्छी बात, वो बहुत सपोर्ट कर रहा था। लेकिन बस बात यही है ना कि किसी ने जब मेरे साथ पहले ही ऐसे बोल दिया था, तो वो चीज़ मुझे ना खटकती है, जब जब मैं आकाश से रुपए लेती हूँ मजबूरी में ही से। तो वही मेरी इच्छा होती है बस भगवान से, भगवान मुझे जल्दी कुछ बना दे, ताकि मैं ना किसी से आगे हाथ फैलाना, कोई किसी से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवाना, आकाश से स्पेशली, बंद कर दूँ। हालांकि आकाश के अलावा कोई और देता भी नहीं है, लेकिन आकाश से भी बंद कर दूँ, मेरा ये मन करता है। तो यही चीज़ें हैं। और मैं यही आप लोगों से भी कहना चाहूँगी, जितनी भी लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं, कि कुछ ना कुछ करो यार, समझी? आप बेकार, आपकी कोई इज्जत नहीं है अगर आप खुद से पैसा नहीं कमा रही हो। याद रखना, ये चीज़ आपको अभी नहीं महसूस हो रही, आप सोच रही होगी कि हाँ क्या है, मेरे हस्बैंड दे रहे हैं पैसे, क्या है मेरे पापा दे रहे हैं। जैसे आप मेरे क्लास की लड़की वाली गलती, उसने कहा था हमें करना ही क्या है, हमें हम पढ़ेंगे ही क्यों, हम बस हो गया 10th हो गया, बस हम जा रहे हैं अपनी चूल्हा चौका ही तो करना है, हमें शादी ही तो करनी है, हम क्यों पढ़ेंगे, ऐसे उसने बोला था। तो अगर ये सोच है, समझ लीजिए आप बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती कर रही हैं। आपको बता भी नहीं सकते कितनी ज़्यादा बड़ी गलती हो सकता हो, इस चीज़ को आप अभी गलती ना मानो, लेकिन आपकी पूरी ज़िंदगी में एक टाइम, भले ही मिनिमम मैं बता रही हूँ, मिनिमम एक बार आपको ऐसा ज़रूर महसूस होगा कि यार मैंने पढ़ाई कर ली होती, मैंने कुछ कमा लिया होता, मैंने अपने दम पे कुछ खरीदने लायक मैं बन गई होती। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मेरा मन था तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ।
मन था ऐसे ही बातें करने का यार। वही व्लॉग बना के डाल देती हूँ कि आज मैंने इतने बजे पढ़ाई की, मैंने उतने बजे पढ़ाई करी, ये वो। लेकिन आज मेरा मन थोड़ा बहुत दुखी था। याद आ गई थी ना कुछ बातें यार, याद आ जाती हैं किसने क्या बोला था, फिर चुभती हैं बहुत। और फिर पढ़ो तो एक एक लाइन में, ये मैं लाइन पढ़ रही हूँ, जैसे मैं ये लाइन पढ़ रही हूँ, और वो लाइन मुझे समझ में भी तो आनी चाहिए ना क्या लिखा है। लेकिन जब मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे वही चीज़ याद आ रही है। तो फिर फिर यही होता है कि मेरे मुंह से ये लाइन चल रही है, मेरी आंखों के सामने ये लाइन चल रही है, लेकिन दिमाग में वो चल रहा है। तो वही चीज़ है। चलो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, सब एक दिन अच्छा होगा। आप देखना, मैं इस यूट्यूब चैनल पे हमेशा बनी रहूँगी, और एक दिन, अभी तो मेरे कोई सब्सक्राइबर ख़ास नहीं है, 22-23 सब्सक्राइबर हैं, और 22-23 सब्सक्राइबर कुछ गिनती ही नहीं है, नगण्य है। लेकिन एक दिन जब मेरे कईयों में सब्सक्राइबर होंगे, लाखों में, मिलियन में, तब देखना, आप सब देखोगे एक दिन मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगी। और ये मेरा कोई अहंकार नहीं है, ये मेरा एक विश्वास है, डीप विश्वास है, एक गहरा विश्वास है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता है कि मैं कुछ बनूंगी बढ़िया बड़ा, क्योंकि पता है, अब तक की मेरी लाइफ में जो कुछ हुआ उसकी साक्षी मैं ही हूँ। किस तरीके से भगवान ने मेरी ज़िंदगी में आने वाली तकलीफ़ों को, मुझे उनसे बचाया, किस तरीके से मेरी लाइफ में तकलीफ़ें आई, किस तरीके से भगवान ने मुझे उनसे ओवरकम करवाया, किस तरीके से मेरी पढ़ाई छुड़ा दी गई थी, और किस तरीके से 10th के बाद मेरी पढ़ाई छुड़ा दी गई थी। आप सोचो, जिस लड़की की पढ़ाई 10th के बाद छुड़ा दी गई हो, बहुत ही कम चांस है कि वो पढ़ रही हो दोबारा। मुझे भगवान ने इतना अच्छा आशीर्वाद दिया कि मैं, पढ़ाई मेरी ज़रूर छुड़ा दी गई किसी वजह से। 10th के बाद 2 साल में बैठ ही रही थी घर पे, किचन में मम्मी की हेल्प करवाती थी, घर में झाड़ू पोछा साफ़ सफाई ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं उस वक्त यही सोचती थी कि यार ये क्या है, मैं क्या होगा मेरा भविष्य में। लेकिन भगवान ने फिर से कुछ ऐसा कर दिया कि मेरे ही द्वारा ऐसा कुछ करवा दिया कि मेरी पढ़ाई फिर से शुरू हो गई, और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन भी हुआ मेरा। और उसी ग्रेजुएशन के दौरान मैंने 3 साल एक स्कूल में पढ़ाया, और मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान 1 साल एक स्कूल में पढ़ाया, तो मतलब टोटल 4 साल मैंने स्कूल में भी पढ़ा लिया, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गया। और अब ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा है कि इतने बड़े एग्ज़ाम के लिए मुझे प्रिपेयर करा रहे हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा एहसानमंद हूँ। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ बढ़िया, मेरा सब कुछ भगवान के हाथ में। और जब चीज़ें भगवान के हाथ में होती हैं, तो जो भगवान के पसंद के लोग होते हैं ना, उनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप आती है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब उन लोगों को अपमान सहना पड़ता है, उन लोगों को ताने सुनने पड़ते हैं, उन लोगों को धिक्कार मिलता है। लेकिन फिर वही लोग वो कर जाते हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं होता है। हो सकता है, मुझे ऐसा फील होता है मैं उनमें हूँ। एक मेरे रिलेटिव हैं, अभी कुछ महीनों पहले की बात है, कुछ महीनों नहीं, मेरे इस रूम में आने के बाद की बात है, मेरे बारे में बोली थी कि पागल है, अपनी माँ और बहन को अकेले छोड़ के जो है कमरे पे किराए पे रह रही है, ये नहीं हो रहा है कि शादी कर ले। अब आप बताइए, अगर मैं शादी कर लूँगी तो क्या मैं तब भी अपनी मम्मी बहन से अलग नहीं हो जाऊँगी? अगर मैं शादी कर लेती हूँ तो भी मैं मम्मी से और बहन से अलग हो जाऊँगी। और अगर मैं पढ़ाई करने के लिए आई हूँ इधर, तो भी मैं मम्मी बहन को अकेला छोड़ के आई हूँ। और अकेला छोड़ के मुझे तब भी जाना होता जब मेरी शादी हो गई होती। तो शादी हो के मैं घर से निकलूँ, मम्मी बहन को अकेला छोड़ के निकलूँ, वो मंज़ूर है। लेकिन मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए, अपनी ज़िंदगी, अपना भविष्य बनाने के लिए अगर घर से बाहर आई हूँ, अपनी मम्मी बहन को छोड़ के, तो मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें की जा रही हैं। लेकिन मैं ना इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देती हूँ। मुझे उन लोगों से बिल्कुल ही ऐसी नफ़रत हो जाती है कि फिर मैं बिल्कुल बात तक नहीं करती उन लोगों के बारे में, सोचती तक नहीं हूँ। लेकिन कभी-कभी याद आ जाता है तो चुभने लगता है। लेकिन चलो ठीक है, एक दिन मैं ज़रूर बनूँगी।
और फिर मैं जवाब दूँगी, और मैं जवाब देना ही नहीं है मुझे। मेरा जो समय आएगा ना, अच्छा समय, वो जवाब दे देगा। देखना, आप लोग भी देखना, एक दिन भविष्य में मैं बनूँगी और ज़रूर बनूँगी, और आपसे ऐसे ही वीडियोज़ में बोलूँगी कि देखो मैं बन गई। ये मैनिफेस्टेशन कह लो आप, या मेरा गहरा विश्वास कह लो। पता है, मैंने सुना है, मैं आपको अगर बताऊँ तो, मैंने सुना है कि वो जो ब्रह्मांड है ना, वो हम लोगों की सारी जो चीज़ें होती हैं, जो हम लोग बोलते हैं, जैसा हम लोगों का विश्वास होता है वो कर देता है। कैसे भी करे, उसके लिए असंभव नहीं है। हम लोग उससे कुछ भी मांग लें वो दे देगा, बस विश्वास के साथ मानना। और सच में विश्वास तो मेरे मन में एक आता ही है कि मैं ये करूँगी, मैं ये बनूँगी। बताओ, इतना कठिन एग्ज़ाम है, और मुझे ना हर बार कुछ ना कुछ नेगेटिव सुनने को मिलता है। यूपीएससी का 10.5 साल पेपर हुआ, इतना कठिन। अरे 2026 का, अभी का जो परसों पेपर हुआ है, आज आज क्या तारीख है, आज 25 मई है। 23 मई को अभी इस साल जो है 2026 में पेपर था, परसों ही पेपर हुआ है। इतना कठिन हुआ है, कह रहे हैं, कोई कह रहा है सी सेट का मॉडरेट आया था, और जीएस ने रुला दिया। ऐसे बोल रहे हैं, जीएस में एथिक्स के क्वेश्चन डाल दिए गए, और एथिक्स के क्वेश्चन जो मतलब मेंस में आते हैं, एथिक्स के क्वेश्चन मेंस में आते हैं, और कहा गया है एथिक्स के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप जो है जीएस में आ गया, और जीएस ने रुला दिया। मतलब हर साल कुछ ना कुछ नेगेटिव सुनने को मिलता है, इतना कठिन हो गया। लेकिन हर साल लोग भी तो निकलते हैं ना, उन्हीं में से ही तो लोग। तो यही चीज़ है कि मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी मेरे मन में आता है कि नहीं यार, भगवान मुझे करवा ले जाएंगे। अब पता नहीं आप लोग मेरे बारे में क्या सोचोगे, लेकिन यार होता है थोड़ा सा, मेरा मेरा मन ऐसे ही है। मुझे एक पॉजिटिव वाइब्स अंदर से आती है, कोई मेरे बारे में कितना नेगेटिव बोले, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है। अच्छा फ्रेंड्स, पता है, देखो यार, 15 मिनट यहीं पे ही हो गए आपसे बातें करते करते। 11:15 बजे मैंने स्टार्ट किया था, 15 मिनट ही हो गए, ठीक है। अब आज के लिए बस इतना ही, मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपसे बतियाती रहूँगी, ठीक है। सभी को राम राम, हमेशा खुश रहिए। राम राम।